हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग आज अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षा में या भारतीय संविधान की कक्षा में आगे बढ़ते हैं। कहां तक पढ़ चुके थे उसको देखिए और क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखेंगे। तो हमने आप लोगों को विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद पढ़ा दिया था। आज हम लोग देखेंगे विधानमंडल के कार्य या शक्तियां। ठीक है, विधानमंडल की शक्तियां देख लेते हैं एवं कार्य। देखिए, आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा दोस्त विधानमंडल। यहां से लिखते हैं, हो जाएगा विधान मंडल। विधान मंडल के कार्य एवं शक्तियां। टॉपिक रहेगा मेरा दोस्त आज विधानमंडल के कार्य एवं शक्तियां। इसको देखेंगे। हर एक व्यक्ति की या हर एक जानवर की या हर एक पशु पक्षी की अपनी एक का होती है, पावर होती है और उसका अपना एक वर्क होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमको कितना देखना है विधानमंडल का। किसका? विधानमंडल का। विधानमंडल का निर्माण किस तरह से होता है हमने बता दिया था। हो गया। तो चलिए देखते हैं विधानमंडल का निर्माण कितने लोग से मिलकर होता है। तो विधानमंडल का निर्माण आपके सामने हमने कई बार प्रस्तुत किया है और आज भी बता दे रहे हैं अब भी कि विधानमंडल का निर्माण 3 लोगों से या 2 लोगों से मिलकर होता है। जहां पर द्विसदनी व्यवस्था है 3 लोग, जहां पर एक सदनी व्यवस्था है 2 लोग। पहला वाला आपको मिलेगा राज्यपाल। पहला वाला क्या मिलेगा? राज्यपाल अर्थात गवर्नर जनरल। दूसरा वाला आपको क्या मिलेगा? विधान सभा। तीसरा वाला मिलेगा विधान परिषद। ठीक है, तो इसमें हमने आप लोगों को यह भी पढ़ा दिया सबसे पहले, फिर हमने पढ़ाया इसको, फिर हमने पढ़ाया इसको और पिछली कक्षा में पढ़ाया इसको और आज की कक्षा पढ़ाएंगे इसके कार्य। ठीक है, किसके? तो विधानमंडल। विधानमंडल के क्या पढ़ना है? कार्य पढ़ना है और इसके कार्य के साथ साथ कार्य कामा शक्ति, कार्य और शक्ति को देखना है। ठीक है, इसको देखते हैं बारी बारी से। आगे आइए देखिए। तो हम लोग पहला वाला देखने का काम करते हैं। क्या? जिस प्रकार से हमने संसद पढ़ा और संसद की शक्ति पढ़ा उसी प्रकार से इसको देखते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हमने संसद को देखा और हमने संसद को अधिकार को देखा, कार्य को देखा, शक्ति को देखा, उसी प्रकार से विधानमंडल को देखेंगे। विधानमंडल को भी हमने क्या बताया था कि एक तरह की क्या है? विधायिका है। विधानमंडल क्या है? एक तरह की विधायिका है। विधानमंडल भी एक तरह की क्या है दोस्त? विधायिका है। तो अर्थात यह विधि बना सकती है। क्या? विधानमंडल विधि बना सकती है ना। तो इसमें पहला वाला आपको देखना है क्या? विधायी शक्ति। पहला वाला क्या देखना है? विधायी शक्ति। क्या देखेंगे? पहला वाला विधायी शक्ति। किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। कौन? विधानमंडल। सोचिए, पहला वाला हमको देखना है क्या? विधायी शक्ति। किसी भी सूची पर या किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार क्या होगा? विधानमंडल को होगा। यह किस पर बनाएगी? तो हमने आप लोगों को शुरू में बताया था कि कानून बनाने का अधिकार है 2 में। इसको पहला वाला आपको मिलेगा राज्य सूची। पहला वाला क्या मिलेगा? राज्य सूची। दूसरा वाला हमने बताया था क्या? समवर्ती सूची। दूसरा वाला समवर्ती सूची। राज्य सूची में भी विधानमंडल कानून बना सकती है और समवर्ती सूची में भी। राज्य सूची तो इसी की सूची है, विधानमंडल की ही। तो राज्य सूची में तो अपने आप यह जमकर कानून बनाएगी, लेकिन समवर्ती सूची में इसका अधिकार क्षेत्र कम है। समवर्ती सूची में इसका अधिकार क्षेत्र का है कम है, क्योंकि समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद को भी है और विधानमंडल को भी है। तो सोचिए, जब बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों टकराते हैं
तो दोनों में से किसकी बात मानी जाती है? बड़े भाई की। उसी प्रकार से जब संसद और विधानमंडल दोनों कानून बना देंगे किस पर? समवर्ती सूची पर। दोनों लोग संसद और विधानमंडल दो एक ही सूची पर यानी समवर्ती सूची पर कानून बना देंगे और दोनों लोगों का कानून क्या हो गया? मिल गया। दोनों लोगों का क्या हुआ? विधान मिल गया। दोनों लोगों का जब विधान मिल गया तो किसका मान्य होगा? संसद का मान्य होगा। ठीक है, किसका मान्य होगा? संसद का। आगे देखिए, पूछेगा कि विधानमंडल के कार्य क्या है? पहला वाला विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के अंतर्गत विधायी का अर्थ होता है कानून बनाना। ठीक है, किसी भी विषय पर क्या बनाया जाता है? कानून। क्या बनाया जाता है? कानून। किसी भी विषय पर कोई कानून बनाता है वह विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? विधायी शक्ति के अंतर्गत। और यह जो विधायी शक्ति होती है दो लोगों को प्राप्त है। किसको? संसद को और विधानमंडल को। और जो संसद को प्राप्त है वह संघ सूची पर और समवर्ती सूची पर, लेकिन जो विधानमंडल को प्राप्त है किस पर है? राज्य सूची पर और समवर्ती सूची पर। राज्य सूची पर यह अपनी स्वतंत्रता के साथ कानून बना सकती है, लेकिन समवर्ती सूची में जब यह कानून बना रही होगी, कौन? विधानमंडल, तो थोड़ा सोच विचार कर कानून बनाना है। क्या कि जो हम कानून बना रहे हैं उस कानून का मेल या उस विधि का मेल या उस एक्ट का मेल किससे न खाए? संसद से न खाए। जब मेल खा जाएगा संसद से तो इस विधानमंडल का कानून क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। किसका माना जाएगा? संसद का माना जाएगा। अगला वाला चलिए देखते हैं। अगला वाला हम लोग क्या देखेंगे? प्रशासनिक शक्ति। ठीक है, देखिए प्रशासनिक शक्ति देखते हैं इसकी। विधानसभा और विधान परिषद तथा राज्यपाल के मिलने से एक बनी है जिसका नाम है विधानमंडल। और इस विधानमंडल की दूसरी शक्ति हम लोग देखेंगे, प्रशासनिक शक्ति। ठीक है, प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत क्या आता है तो समझिए, कार्यपालिका है। कार्यपालिका में मुख्यमंत्री आता है, राज्यपाल आता है, मंत्री परिषद आती है। मंत्री परिषद में जो पीए होंगे, ठीक है, उन मंत्रियों के, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। कार्यपालिका क्या काम करती है? निरोहन का काम करती है। ठीक है, देखिए प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत क्या आएगा? जो प्रशासनिक शक्ति है यह राज्य विधानमंडल का प्रशासनिक शक्ति पर या कार्यपालिका पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। समझिए, राज्य विधानमंडल का, किसका? विधानमंडल का, विधानमंडल का किस पर? कार्यपालिका पर। विधानमंडल का कार्यपालिका पर क्या होता है दोस्तों? नियंत्रण होता है। क्या होता है? नियंत्रण होता है। कार्यपालिका पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। अर्थात किस तरह से और कितना तथा कितनी मात्रा में किसी भी कार्य को करना है यह कौन बताएगा? विधानमंडल बताएगी। अर्थात कोई मंत्री पगलाए के बहुत ज्यादा खनन करवा दिया और उसको रोका नहीं जाएगा तो ठीक है, और खनता जाएगा। इसी कारण विधानमंडल बनाया गया। कितना आपको काम करना है विधि बनाई गई विधायी में। ठीक है, और जब उस विधि का पालन नहीं करेंगे तो प्रशासनिक शक्ति हमारे अंतर्गत है और हम लोग शामिल किसमें दिए हैं? विधानमंडल के पास। अब विधानमंडल का नियंत्रण किस पर आता है? कार्यपालिका पर। किसकी कार्यपालिका पर? राज्य की कार्यपालिका पर। हो गया, आगे देखिए। और इसकी कार्यपालिका में मुख्य रूप से शामिल किया, अच्छा वास्तविक रूप से किसको शामिल किया जाता है? मंत्री परिषद को। तो देखिए कार्यपालिका जो होती है या संघ की मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती थी, उसी प्रकार से राज्य की मंत्री परिषद विधानमंडल के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद किसके प्रति? विधानमंडल के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। क्या होती है? उत्तरदायी होती है। समझिए इसका मतलब यह कि कोई भी कार्य यदि बन गया एक्ट, उसका पालन नहीं करेंगे, प्रशासनिक रूप से आप पर क्या कर सकता है? विधानमंडल कर सकती है, नियंत्रण कर सकती है। चलिए जल्दी से लिख लीजिए या तो इसको मिटा लीजिए, नहीं तो आगे से हम इसको मिटाने जा रहे हैं। हो गया?
चलिए जल्दी से आगे देखिए, आगे देखेंगे क्या अगली शक्ति। हो गया दोस्त, प्रशासनिक शक्ति पढ़ लिए, वित्तीय शक्ति और विधायी शक्ति। अब हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं क्या, अगली वाली शक्ति देखते हैं। और अगली वाली शक्ति क्या हम लोग देखेंगे कि निर्वाचन की शक्ति। कौन सी शक्ति, निर्वाचन की शक्ति। चलिए देख लेते हैं निर्वाचन की शक्ति। आइए बारी बारी से देखने का काम करेंगे दोस्त। निर्वाचन की शक्ति देखते हैं। हो गया, निर्वाचन की शक्ति में क्या देखेंगे कि इनका निर्वाचन का क्षेत्र कैसा है, किसका, विधानसभा या विधानमंडल का। तो देखिए निर्वाचन की शक्ति, निर्वाचन की शक्ति, किसकी शक्ति, निर्वाचन की शक्ति। निर्वाचन की शक्ति में देखिए क्या है कि विधानमंडल के जो सदस्य हैं, अब कहेंगे कि किसका, तो विधानमंडल में विधानसभा आती है कि नहीं आती है, आती है। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं यह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। किसके निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। पहला बात तो यह। दूसरा बात क्या है कि इसी विधानसभा के सदस्यों द्वारा, इसी विधानसभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद, किसकी, विधान परिषद के 1/3 सदस्य, विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। 1/3 सदस्यों का क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। सोच लीजिए कि इसके पास निर्वाचन की शक्ति कितना ज्यादा है। विधानसभा है विधानमंडल के अंतर्गत, यह जो विधानसभा है राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करती है, भाग लेती है। अब विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं। फिर इसके बाद विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, यह जो विधानसभा होती है, यही विधानसभा अपने अंतर्गत या अपने सभा में 2 लोगों को, अध्यक्ष, एक को अध्यक्ष और एक को उप अध्यक्ष के पद पर क्या करती है, नियुक्त करती है। उपाध्यक्ष के या उप अध्यक्ष के पद पर क्या करती है, नियुक्त करती है। सोचिए कि विधानसभा के पास कितनी शक्ति है, और यह विधानसभा विधानमंडल में शामिल है, और यह विधानमंडल की कौन सी शक्ति है, निर्वाचन की शक्ति। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। जल्दी से आगे बढ़िए, अगली शक्ति को लेकर देखते हैं। संविधान संशोधन की शक्ति देख लेते हैं। हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए जल्दी से। हो गया, चलिए आइए देखिए संविधान संशोधन की शक्ति। चलिए देखिए, संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति। चलिए देखिए, संविधान संशोधन करने के लिए कैसा बहुमत, विशेष बहुमत। कैसा बहुमत, विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत से पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत से पारित करने के लिए विधानमंडल के आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा यानी 2/3, आधे से ज्यादा यानी 2/3 किसका, प्रत्येक विधानसभा के 2/3 सदस्यों का, आधे से ज्यादा यानी 2/3 या प्रत्येक विधानसभा के 2/3 सदस्यों का चाहिए, मनोनयन चाहिए। क्या चाहिए, मनोनयन चाहिए। ठीक है, अब इतना देंगे तब जाकर आपका क्या होगा, संविधान संशोधन की शक्ति पारित होगी, नहीं तो अगर नहीं दे पाएंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आशा करता हूं मेरे दोस्त कि विधानमंडल की शक्ति आप लोगों को समझ में आई होगी, और मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद, जाने की आज्ञा दीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।